शेल। एसएसएच मतलब क्या? सिक्योर शेल। आपने ये पोर्ट को ओपन नहीं किया तो आप एसएसएच क्लाइंट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे और कोई किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे अगर आरडीपी किया तो आरडीपी तो विंडोज का है ना, तो यहाँ पे वो एक्सेस नहीं होगा, अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उसको ट्रैफिक मिल रहा है एसएसएच का और आपके पास पोर्ट ओपन है आरडीपी। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ऐसा हुआ ना, जो लोग आ रहे फंक्शन में उनको इनवाइट किया ही नहीं और जिनको इनवाइट किया है करना था उनको बुलाया ही नहीं, ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप लिनक्स का यूज कर रहे हो तो आपको एसएसएच पोर्ट 22 ओपन करना है। अगर आप विंडोज के इंस्टेंस यूज कर रहे हो तो आपको आरडीपी 3389 ये पोर्ट को ओपन करना मैंडेटरी है। तो इसके बाद आता है शेल। शेल ये क्या करता है? शेल इट्स प्रोवाइड्स यू विद इंटरफेस टू द यूनिक सिस्टम। एक इंटरफेस है, जैसे हम मीडिएटर बोल सकते हैं, यूजर से लेकर कर्नल तक इन बिटवीन जो भी कम्युनिकेशन होगा ये शेल के थ्रू होगा। इट गैदर इनपुट फ्रॉम यू, जैसे कि यूजर, मैंने बोला यूजर का कम्युनिकेशन होगा शेल के साथ और शेल वो कन्वर्ट करेगा या ट्रांसफर करेगा कर्नल के लिए। तो मीडिएटर बन गया यहाँ शेल। ये क्या बन गया? मीडिएटर। किसका? कर्नल और यूजर का। तो ये क्या कर रहा है? इट्स गैदर द इनपुट। इनपुट को गैदर कर रहा है, मतलब जैसे यूजर का रिक्वेस्ट क्या है? ओपन google.com, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। तो शेल ने क्या किया? रिक्वेस्ट को एज ए इनपुट करके गैदर किया। तो इट गैदर द इनपुट फ्रॉम यू, मतलब मेरे से वो इनपुट को गैदर करेगा, लेगा एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इनपुट। जैसे कि अभी शेल को इनपुट क्या मिला? ओपन द google.com। तो शेल क्या करेगा? जाएगा सर्वर पे, देखेगा प्रोसेसर पे कौन सा google.com है, उसको लेगा और उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा और ब्राउजर पे डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज योर google.com। तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है। The next one, when program finish executing, it display the program output। इनका शेल का पूरा काम हो गया, कम्युनिकेशन का, प्रोसेसिंग का, परमिशन का, ये सब कुछ होने के बाद जो भी उसका आउटपुट आ रहा है वो डिस्प्ले कर देगा एज आउटपुट। ठीक है। द नेक्स्ट वन, a shell is an environment in which we can run our commands, program और shell script। इसमें शेल ये क्या है? पूरा एक एनवायरमेंट है। वो एनवायरमेंट मुझे क्या, हमें क्या करना है? वो एनवायरमेंट में हमें कमांड को एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और शेल स्क्रिप्ट जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। शेल स्क्रिप्ट इसके बाद वो है शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट को भी हमें एग्जीक्यूट करना है और रन करना है ये एनवायरमेंट में। देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ शेल। इस शेल के भी डिफरेंट फ्लेवर देखेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में है, टेंशन मत लो। शेल्स के भी फ्लेवर्स है, एक दो तीन ही फ्लेवर्स है शेल स्क्रिप्ट के। Just as there are different flavors of operating system, that based on operating system के ऊपर रहेगा वो, and each flavor of shell has its no own set of recognized command and function। मतलब हर एक शेल के जो फ्लेवर की कमांड्स है वो उसमें कुछ डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं। एक सिमिलर, जैसे कि कंप्यूटर और आईटी दोनों, एक्चुअली तो दोनों का वर्किंग कल्चर पूरा सेम ही है लेकिन सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है। ऐसे ऐसे टाइप में कुछ वो होगा। In simple words, shell is a program which provides the interface between user and operating system and also called as a kernel। मतलब मैं वही बोला आपको, shell क्या है? Shell is a mediator between user and kernel। इन दोनों, जैसे कि अभी अगर मैं बोले, जैसे कि मुझे अभी इंग्लिश आती है लेकिन सामने वालों को फ्रेंच आती है, ठीक है ना, तो ना ही मुझे फ्रेंच समझते ना ही उसको इंग्लिश समझती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मीडिएटर रखना पड़ेगा जिसके थ्रू वो इंग्लिश में लेगा और उसको फ्रेंच में बता देगा और वहां से फ्रेंच में इनपुट लेगा और मुझे आउटपुट इंग्लिश में बता देगा। तो मिडल मैन जो है मीडिएटर, ये हो गया शेल। जो फ्रेंच वाला है वो हो गया कर्नल और मैं हो गया इंग्लिश यूजर। तो ये शेल का वर्किंग एक्चुअली ये बैकग्राउंड में होता रहता है। तो भी कितने टाइप्स का शेल अवेलेबल है? तो सी शेल है, बॉन्ड शेल है, कॉर्न शेल है, बॉर्न अगेन शेल है। आपको इंटरव्यू में टाइप्स ऑफ शेल ही पूछते हैं, उसका वर्किंग वर्किंग ऐसा कुछ नहीं पूछता है, कोई पूछता नहीं, क्योंकि इतना कुछ डीप पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग उतना यूज करते ही हैं। हम लोग बॉन्ड शेल यूज करते हैं, मतलब एस एच और बैश, बॉर्न अगेन शेल, ये दो ही यूज करते हैं। के एस एच सी एच ऐसा कुछ हम लोग यूज करते नहीं। तो उसका कुछ एक थोड़ा मीनिंग है वो देख लो आप लोग। उसमें इंटर में कुछ पूछेंगे नहीं, नहीं पूछते वो, ओनली टाइप्स ऑफ द शेप।
सी शेल क्या होता है? सी शेल का शॉर्ट फॉर्म है CSH। सी शेल का शॉर्ट फॉर्म है CSH। It include helpful programming feature like built-in arithmetic and C-like expression syntax। इसमें क्या है? arithmetic कुछ functions हैं और C language के कुछ expressions है, that's it। अगर आपको C language नहीं आ रही है, किसी को आ रही है तो well and good, नहीं आ रही तो भी कुछ टेंशन मत लीजिए, हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। सी लैंग्वेज जैसी बिग प्रोग्रामिंग हमें करनी नहीं है, लेकिन स्मॉल स्क्रिप्ट, एक छोटे छोटे प्रोग्राम हमको आने चाहिए। द नेक्स्ट वन, बॉर्न अगेन शेल। बॉर्न अगेन शेल SH, अगर कहाँ पे भी SH होगा तो वो होगा बॉर्न अगेन शेल, सॉरी बॉर्न शेल होगा, वो होगा बॉर्न शेल। इट इज ओरिजिनल ऑफ शेल यूनिक्स शेल। इट इज फास्टर एंड मोर प्रिफर्ड। It lacks of feature for interactive use like as the ability to recall previous command. It is also lack of built-in arithmetic and logical expression handling. It is default shell for Solaris OS। इसमें क्या है? जो भी सब कुछ एक्सप्रेशन है, लॉजिकल, अरिथमेटिक, जो कोई भी एक्सप्रेशन है वो सब कुछ इसमें स्टोर्ड है। ये इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बॉर्न शेल और बॉर्न अगेन शेल दोनों ही यूज करते हैं। सी शेल एंड कॉर्न शेल हम लोग को यूज नहीं करते। नेक्स्ट है कॉर्न शेल। कॉर्न शेल को आइडेंटिफाई करने के लिए KSH करके यूज होता है। तो कॉर्न शेल क्या है? इज अ superset of Bourne shell, so it support everything in Bourne shell. It has interactive feature. It includes feature like is built-in arithmetic, C like arrays, function, and string manipulation facility. It is faster than C shell. C shell से ये faster है। It is compatible with script written in C shell. C shell से ये compatible है। देन नेक्स्ट वन है बॉर्न अगेन शेल। ये हम लोग यूज करते हैं बैश, उसको बोलते हैं बैश शेल बोलते हैं। BASH से वो स्टार्ट होती है, या BASH उसका आइडेंटिफायर उसको उसको बोलते हैं। इट इज कंपैटिबल टू बॉर्न शेल, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। बॉर्न शेल एंड बॉर्न अगेन शेल ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रिलेशन या रिलेटेड में है। इट इंक्लूड फीचर फ्रॉम कॉर्न शेल एंड बॉर्न शेल। बॉर्न अगेन शेल में क्या, कॉर्न शेल और बॉर्न शेल ये दोनों के फीचर इंक्लूडेड है, इसलिए ये एडवांस शेल है। इसलिए क्या है? एडवांस शेल, इसलिए इसको बोलते हैं बॉर्न अगेन शेल। ये शेल के टाइप्स हो गई है, शेल के टाइप्स है। हमने हायरार्की देखी है विंडोज की और डिफरेंसेस में। विंडोज C फोल्डर है, उसमें प्रोग्राम फाइल, यूजर, प्रोग्राम x64 विंडोज, ये फोल्डर्स होते हैं। और लाइनक्स में देखो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश मतलब नथिंग बट द टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। उसमें क्या होता है? रूट होता है, बूट होता है, यूजर। इसमें यूजर स्पेलिंग दिया है तो कंफ्यूज मत करो, USR ही आपको कंटिन्यू रखना है। ETC, यूजर, बिन, होम। एंड होम की क्या है? दो है, एक शांतुन नेम है और वेलोसिटी, ये दोनों भी हम लोग होम के थ्रू, हम मतलब जितने भी यूजर्स हमारे पास अवेलेबल है वो होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे ऐसे। अभी अभी है, बाद में भी है शेल स्क्रिप्टिंग। तो शेल स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं? शेल शेल एक्चुअली शेल स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब क्या? स्क्रिप्ट इट्स नॉट अ बिग प्रोग्राम, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दिस इज नॉट प्रोग्रामिंग। आपको अगर कंपनी पूछेंगे विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव और यू वर्क ऑन, सो आप लोग तब बोल सकते हो कि मुझे पाइथन आती है, सी लैंग्वेज आती है, ऐसे। वो बोलेगा आपको कौन सी लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है, तो आप बोलोगे आई नो दैट एंड आई हैव वर्क ऑन दिस शेल स्क्रिप्टिंग। तो शेल स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों पे डिफरेंस है, दोनों में ऐसा सिमिलर ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग में हम लोग लिखने के लिए हम लोग 100, 200, 1000 लैक्स में हम लोग प्रोग्रामिंग लाइंस ऑफ कोड हमारा होता है। शेल स्क्रिप्टिंग एक स्मॉल स्कूल होता है, उसके तो जस्ट हम स्क्रिप्ट को पास करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, दैट्स इट। तो शेल, द शेल इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर। इट ट्रांसलेट द यूजर एंटर कमांड एंड कन्वर्ट इनटू लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टूड बाय द कर्नल। जैसे कि अभी कमांड यूजर, अभी मुझे क्या करना है? शेल स्क्रिप्टिंग करनी है, तो मैं कुछ कमांड टाइप करूंगा, ठीक है। वो कमांड टाइप करने के बाद जब हम लोग प्रोग्राम वो शेल स्क्रिप्ट को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो शेल स्क्रिप्टिंग क्या करता है?
वो कमांड्स को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर के थ्रू वो कमांड को कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? जो लैंग्वेज कर्नल को आइडेंटिफाई हो या उसको समझती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, फ्रेंच वालों को इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश वालों को फ्रेंच नहीं आ रही, तो इंग्लिश वाले पर्सन ने, जैसे कि मैंने उसको कुछ बोला, हाय हाउ आर यू, ऐसे इंग्लिश में बोला, तो उसको कुछ समझा ही नहीं। तो शेल ने क्या किया, उसका इनपुट लिया, हाय हाउ आर यू, उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको किसमें समझता है? फ्रेंच में, तो उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करके उसको पास ऑन कर दिया। तो शेल का ये एक्चुअल में, हेलो, क्या हो गया? एनी इशू? हेलो, बाय मिस्टेकली मिला सर। ओके ओके ओके, नो सर, आ रहा है भाई। ओके। तो शेल स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो हम कमांड लिखेंगे, जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, शेल स्क्रिप्ट को रन करने के बाद वो शेल स्क्रिप्ट क्या करेगा, वो कमांड एंड स्क्रिप्टिंग को कन्वर्ट करेगा कर्नल की लैंग्वेज में, जो कि वो कर्नल को समझे और वो कर्नल को स्टार्ट कर देगा वर्किंग के लिए। तो ये उसका एक्चुअल रीजन है और पर्पज है शेल स्क्रिप्टिंग का। The next one, shell scripting is nothing but the list of commands which are listed in script in order to execution. अभी shell scripting में कुछ list of commands है, हम लोग कैसे भी जाएंगे स्क्रिप्टिंग लिखेंगे, ऐसा नहीं ना। इंग्लिश पर्सन को अगर इंग्लिश बोलनी है या फिर उसको कुछ बताना है, तो एक प्रॉपर सेंटेंस में उसको बताना पड़ेगा। ऐसे ही बोलेगा हाय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मुंबई, कुछ सेंटेंस ही नहीं हुआ, मतलब वो कन्वर्ट क्या करेगा, सिंगल सिंगल वर्ड कन्वर्ट करेगा? नहीं, उसको कुछ इनपुट देने के लिए मुझे प्रॉपर इनपुट देना पड़ेगा ना। तो वैसे ही शेल स्क्रिप्टिंग में जब हम लोग शेल स्क्रिप्ट करेंगे, तब कमांड से, स्ट्रक्चर से, कुछ सिंटैक्स से वो यूज करके मुझे प्रॉपर स्क्रिप्ट बनानी है एक ऑर्डर में, उसके बाद उसको क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। The next one, a good shell script will always have proper command after every command. एक प्रॉपर, ऑब्वियसली एक कमांड के बाद दूसरी कमांड, बाद तीसरी कमांड, ऐसे कमांड के बाद ही हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग को अनेबल करेंगे और उसमें लिखेंगे। देन नेक्स्ट वन, शेल स्क्रिप्टिंग को स्टार्ट करने से पहले हैश एक साइन होती है, हैश। वो हम लोग जब हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करेंगे शेल स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखो मेंशन किया है ये हैश। तो इससे पता चलता है कि आप कौन से स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर रहे हो। हम लोग हैश एक्सक्लेमेशन फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश एसेट, ये ऐसा स्टेटमेंट हर एक स्क्रिप्ट शेल स्क्रिप्ट में लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि ये क्या है, हम लोग क्या करें, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप लोग कौन सा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। दोनों भी स्क्रिप्ट सेम ही है, अब दोनों भी कौन से भी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। अभी हम लोग जो लेवल पे हम लोग लर्न करने वाले हैं, वो लेवल पे तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो हम लोग एसेट यूज करें या बैश स्क्रिप्ट यूज करें, बॉर्न अगेन शेल या बॉर्न शेल, दोनों भी सेम ही है, क्योंकि बॉर्न अगेन शेल एडवांस है। तो बैश आप लोग यूज कर सकते हो, एसएच के बजाय बैश को यूज कीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट वन, जो भी आप शेल स्क्रिप्ट के प्रोग्राम लिखेंगे, जो भी आप शेल स्क्रिप्ट के प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो प्रोग्राम को, वो फाइल को आपको एक नाम देना है, और नाम देने के बाद डॉट एस एच से वो फाइल को स्टोर करनी है। अगर आपने वो फाइल डॉट टीएक्सटी से स्टोर की, तो वो शेल की फाइल नहीं मानी जाएगी। आपने वो फाइल डॉट एचटीएमएल से सेव की, तो वो भी फाइल शेल स्क्रिप्ट की नहीं मानी जाएगी। जब तक आप वो फाइल को डॉट एसएच ये एक्सटेंशन से सेव नहीं करते, तब तक वो फाइल आपकी शेल स्क्रिप्ट की फाइल है, ऐसे कंसिडर नहीं होगी। तो ये क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया कि आप फाइल क्रिएट करोगे तो xyz.sh ये एक्सटेंशन लगाना मैंडेटरी है। देन नेक्स्ट वन, जब आप एक्चुअली स्टार्ट करोगे, तो स्टार्ट करने से पहले हैश एक्सक्लेमेटरी फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश एसएच और बैश, इन दोनों में से एक कोई भी, इससे आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन, बैश ये जो है, हैश एक्सक्लेमेटरी फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश बैश, इसको बोलते हैं शेबैंग, इसको बोलते हैं शेबैंग।
इसको shebang कमेंट बोलते हैं। A start of shell script is recommended to add shebang comment for user to identify which shell being used। अगर आप bond shell यूज कर रहे हो, आप bin bash लगा रहे हो, तो उसको shebang shell ऐसा बोलते हैं, जस्ट आइडेंटिफाई के लिए, बाकी कुछ नहीं। देन नेक्स्ट वन, आपको जैसे कि मैंने बोला अभी, स्क्रिप्ट होने के बाद आपको स्क्रिप्ट अभी एग्जीक्यूट करनी है या फिर सेव करनी है, स्टोर करनी है, तो आपको डॉट के थ्रू आपको क्रिएट करने है। स्क्रिप्ट हाइफन नेम डॉट एस, ये आपका फाइल का नाम है। और आपको स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करनी है, तो आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे? ./फाइल नेम, समझाइए, ./फाइल नेम और .sh। आपको ऐसे ही वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करनी है। अगर आपने ये ऐसे एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आपका वो स्क्रिप्ट रन नहीं होगा। तो आपको क्या करनी है? ./script name sh से ही आपको वो उसको एग्जीक्यूट करना है आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्क्रिप्ट। देन नेक्स्ट वन, और एल्स आप ऐसे भी कर सकते हो, sh script hyphen name dot sh, इससे बॉन्ड शेल से आप प्रोग्राम रन कर सकते हो। अगर आपको बॉन्ड शेल से करना है तो बैश स्क्रिप्ट नेम डॉट इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। इन दोनों से अच्छा मुझे ये सबसे इजी लगता है, ./script name dot sh, ये सबसे इजी है। कोई भी शेल दो आप, ये कॉमन टू ऑल, ये सब में ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। तो ये हो गया अपना। आप इसमें कुछ डाउट्स है वो मुझे पूछिए, फिर क्या डाउट्स है? हेलो, सर बूटेबल फाइल मीन्स? हाँ, बूटेबल फाइल्स, बूटेबल फाइल जिसमें कि इंस्टॉलेशन फाइल होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं, वो फाइल उसको बोलते हैं बूटेबल फाइल। जैसे कि अभी आप देखो, आपके पास बूटेबल सीडी होते हैं। देखो, जैसे कि विंडोज मुझे इंस्टॉल करना है, उसका पैच लगाना है, या विंडोज का सॉफ्टवेयर में डाल, विंडोज ओएस मुझे इंस्टॉल करनी है, तो डायरेक्टली हम सीडी लगाते हैं, डायरेक्ट वो सीडी बूट होती है। मतलब उसमें जो फाइल होती है, स्टार्टअप एग्जीक्यूशन फाइल होती है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, उसका लगाने के बाद, अटैच करने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको बोलते हैं बूटेबल फाइल। सर सोर्स कोड। प्रोग्राम सर इसमें हम सोर्स कोडिंग सी लैंग्वेज में करेंगे या स्क्रिप्ट में? स्क्रिप्ट में, सी लैंग्वेज नहीं, सी लैंग्वेज की हम लोग कुछ सिंटैक्स यूज करेंगे, जैसे कि फॉर लूप, इफ एल्स लूप, स्विच केस, ऐसे यूज करेंगे, लेकिन सी लैंग्वेज में नहीं करेंगे। ओके सर। तो सर ये मोबा मतलब क्या? free OS means what? Like we can edit that kernel file or we just download it for free? मोबाइल, रिपीट वन सेकेंड। You said Linux is a free OS. हाँ तो हाँ, फ्री ओएस में हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ये, या फिर हम उसकी कर्नल फाइल एडिट कर सकते हैं ये? नहीं, उसके करना पहले आप एडिट कैसा करोगे? उसका सोर्स कोड जिसके थ्रू लिनक्स को डेवलप किया, वो डेवलप करने का जो प्रोग्राम है जिसके थ्रू लिनक्स को डेवलप किया, वो सोर्स कोड अवेलेबल है फ्री में, आप वो ले सकती है। वो लिनक्स को फिर से आप खुद की लैंग्वेज में खुद अपडेशन करके एक अलग से सॉफ्टवेयर बना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकती है, उसको बोलते हैं फ्री सोर्स कोड। और आपको अगर लिनक्स इंस्टॉल करनी है, तो लिनक्स का कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन नहीं है कि आपको कुछ पेमेंट करना होगा, लाइसेंस कॉपी लेनी होगी, पायरेटेड लेनी होगी, वर्जन लाइसेंस लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। विंडोज के कैसे देखो, लाइसेंस कॉपी लेनी पड़ती है, अगर आपको लीगली करना है तो लाइसेंस कॉपी परचेस करनी पड़ती है, तभी हम लोग विंडोज को यू एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे लिनक्स में ऐसा नहीं है, वो फ्री अवेलेबल है कहाँ पे भी। सोर्स कोड और कर्नल फाइल डिफरेंट होता है क्या, या फिर सेम? सोर्स कोड मतलब प्रोग्राम ना, और कर्नल मतलब एक अलग से प्रोग्राम है। वो कर्नल इज अ प्रोग्राम जिसके थ्रू एक्सेसिंग होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो हैंडल करेगा। और सोर्स को मतलब उसमें एक प्रोग्राम, जैसे कि अभी ये स्क्रिप्टिंग का एक ये हो गया, ये सोर्स कोड हो गया। अभी जैसे कि हमने देखो कल एचटीएमएल फाइल क्रिएट किया था हमने, index.html, उसका सोर्स कोड क्या था? H1 टैग में हमने कुछ लिखा था, मैटर H1 टैग को क्लोज कर, तो ये हो गया सोर्स कोड। कोई भी एग्जीक्यूशन फाइल का जो सोर्स कोड होता है, जिसके थ्रू हम लोग वो लिखते हैं फाइल और वो उसको डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। ओके, एक कॉमन कंसेप्ट तो आपको समझाना, बाकी जो जो वर्ड्स है वो आप लोग गूगल कर सकते हो ये वर्ड्स के लिए।
क्योंकि वर्ड इसमें क्या बोल सोर्स कोड क्या बोलते हैं कभी सब आप लोग गूगल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे क्या करना है कि आप गूगल करोगे तो कंसेप्ट या फिर कुछ डेफिनेशन ऐसा मत करो, जो आपको डिक्शनरी चाहिए या वर्ड चाहिए उसको आप गूगल कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो। सर ये मोबाइल टर्म के लिए ना पोर्टेबल एंड इंस्टॉलर मैं आपको Edition. बताऊंगा कल या परसों में आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप कर लेना। अगर आपको नहीं समझा है तो उसके बाद कर लेना, कोई इशू नहीं। ओके ओके सर ओके सर ये रूट और और हेलो हाँ, बोलिए। सर, रूट और यूजर अलग थिंग है कि एक ही थिंग है सर? मतलब रूट और यूजर आपने एक जगह पे बोला था, रूट एंड यूजर वो अलग है कि एक ही है? रूट अलग है, यूजर अलग है। सर वो क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। यूजर रूट मतलब यूजर। इम्पोर्टेंट मेन वाला मेन, जैसे कि वेलोसिटी, ये एक एडमिन है तो वो हो गया रूट बन गया, उसके अंदर हम लोग है ना, अच्छा ओके उसके अंदर हम लोग है ना ऐसे। तो रूट यूजर अलग अलग है और नॉर्मल यूजर अलग है। सर ये बिटवाइज एसएसएच क्लाइंट चलेगा क्या? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या फिर ये पुटी और मोबाइल स्टोर में करना पड़ेगा? नहीं, आपको अगर पता है कैसे करते तो आप यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या खाली कनेक्शन होना चाहिए इंस्टेंस के साथ, बाकी कुछ नहीं। आपके साथ दूसरा है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। कंपनी में यूजुअली कौन सा एसएसएच क्लाइंट यूज होता है सर मैक्सिमम, कि अलग अलग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है? मेरे कंपनी में पुट्टी यूज होता है, अ, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है। सर मोस्टली पुट्टी मोस्टली हाँ, मोस्टली पुट्टी होता है, लेकिन पुट्टी ही सबका कुछ ऐसा डिफरेंस कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें कि यूज करने के लिए। अगर ये मोबाइल सिस्टम में यूज करो तो पुट्टी कैसे यूज करोगे, ऐसा नहीं है। जस्ट कनेक्शन, दोनों का कनेक्शन में कुछ डिफरेंसेस है। बाद में जब कनेक्शन होने के बाद तो सबका कोडिंग तो सेम ही आता है। ओपन तो सर्वर ही करना हाँ है, एक्सेस तो हमें EC2 हाँ, इंस्टेंस ही करना है। हाँ, सर्वर ही करना है। सर पुट्टी के लिए आई के समय पुट्टी जन भी चाहिए होता है ना इसमें? हाँ, पुट्टी जन चाहिए, दोनों चाहिए, है ना? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, पुट्टी प्राइवेट की एक्सेस नहीं करते, उसको पेम फाइल लगती है, इसलिए पुट्टी जन चाहिए। यस सर। ये जब बताऊंगा आपको, जब स्टार्ट करेंगे हम लोग। सर वो कौन सा डाउनलोड करना है वो भी एक बार बता दोगे तो अच्छा पुट्टी होगा। एंड मोबाइल सिस्टम अगर आपको मिलते हैं तो आप डाउनलोड कीजिए, नहीं मिलते तो छोड़ दीजिए। क्योंकि बहुत सारे हैं अवेलेबल वहाँ पे ना। हाँ, बहुत सारा अवेलेबल है। मैं आपको प्रॉपर एक लिंक दूंगा, आप वही लिंक से आप डाउनलोड कर देना। हाँ सर ठीक सर है। मतलब ऐप स्टोर में नहीं मिलेंगे क्या सर वो? हाँ, क्या ऐप स्टोर में नहीं मिलेंगे क्या सर एप्लीकेशन को? मिलते हैं? मैं तो डायरेक्ट अगर गूगल से मिलता है, गूगल ओपन किया, गूगल में पुट्टी डाला, एंटर किया और जो भी पैदा था उसमें डाउनलोड कर लिया, हो गया मेरा पुट्टी। मोबाइल सिस्टम गूगल सर गूगल यहाँ में पे गया। ओपन करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं 64 बिट समथिंग, तो उसमें से एग्जैक्ट कौन सा करना है वो सिर्फ बता देना आप। तो आपका विंडोज देखिए ना, आप राइट सर आप लिंक दे दीजिएगा। सर आप लिंक दीजिए। हाँ लिंक दूंगा, उसमें कुछ नहीं है। आप हाँ, लेकिन लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन पे करना पड़ेगा ना। डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन कौन से बिट सपोर्ट कर रहा है अभी। आप क्या करोगे, आपके माई कंप्यूटर में जाओगे या फिर लोकल लिस्ट में जाओगे, कहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाइए और खुद का डेस्कटॉप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 64 बिट है क्या 32 बिट है, वो चेक कीजिए। मैं लिंक देने के बाद आपको वहाँ पे चूज करना ही पड़ेगा कि सबका किसी का कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता नहीं होगा ना। अगर आपका 32 बिट है तो 32 बिट का आप फाइल डाउनलोड कीजिए, 64 बिट है तो 64 बिट वाला फाइल डाउनलोड कीजिए। सर वॉल्यूम अगर दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट करते हैं तो मतलब सेम ही अवेलेबिलिटी जोन चाहिए क्या इसका? सेम ही चाहिए, सेम ही चाहिए, अटैच करने के लिए सेम चाहिए, सेम। रीजन स्पेसिफिक है ये। ओके सर सर जैसे विंडोज में शेल इज रिलेटेड टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो फिर लिनक्स में जो शेल है वो कमांड लाइन इंटरफेस से कनेक्ट होता है क्या? कमांड। जी जी। ओके सर हमें पुट्टी और मोबाइल सिस्टम दोनों इंस्टॉल करने हैं या सिर्फ एक को ही इंस्टॉल करना है? देखो, मैं ज्यादातर मोबाइल सिस्टम यूज करता हूँ, क्योंकि मोबाइल सिस्टम आपको समझ में आता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कलर में है कॉम्बिनेशन, येलो कलर, रेड कलर से यूज हुआ है, इसलिए आप समझता है। स्टार्टिंग के एक दो प्रोग्राम हम लोग पुट्टी से ले लेंगे, मतलब आपको पुट्टी का नॉलेज हो, इसलिए बाद में फिर मोबाइल सिस्टम से स्टार्ट कर देंगे। ओके सर।
सर एक डाउट था प्रैक्टिकल रिलेटेड। ये वर्चुअल मशीन मैंने इंस्टॉल किया था, तो उसमें ना जो बाय डिफॉल्ट 30 GB दिखाता है ना वाला रैम, तो मेरा ना 16.63 दिखा रहा था, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज भी मतलब वर्चुअल मशीन पे दिखा रहा था कि आ गया है। वो कैसे आया, वो समझ में नहीं आया। पहली बात तो रैम 30 GB होता ही नहीं है, स्टोरेज होता है। सॉरी, स्टोरेज। तो आपने AMI कौन सा सिलेक्ट किया था? आपने वही किया था कि आपने माइक्रोसॉफ्ट सॉरी विंडोज 2009? विंडोज का, यस सर। तो इस किया था आपने कि कोर किया था? कोर, हाँ क्या किया था आपने? कोर का भी याद नहीं है, मैंने क्लोज उसमें कर 2 ऑप्शन आते हैं, एक बेस हाँ, ऑप्शन आता है, दो एक कोर कोर ऑप्शन आते हैं आता है। और फेस आते हैं। आप प्रॉपर बेस कीजिए। सेलेक्ट कीजिए और ओके। देखिए आप कितने भी टाइम इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने किया तो कल नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। आपका प्रैक्टिस होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका जितने टाइम आप डिलीट करोगे और फिर से बनाओगे तो आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा। यस सर। सर मेरा भी एक डाउट था हम्म, तो प्रैक्टिकल वर्क के बारे में। वो जब पासवर्ड डालते हैं ना, हम्म। तब योर क्रेडेंशियल डिड नॉट वर्क बोल के आ रहा है। तो आपने आपका इंस्टेंस आपने कुछ अलग रीजन में बनाया होगा और आपका की फाइल कुछ अलग रीजन का होगा, ये हो सकता है। दूसरा सेकंड थिंग, आपका सिक्योरिटी ग्रुप में RDP पोर्ट ओपन नहीं होगा, ये हो सकता है। ये 2-3 चीजें हो सकती है इसलिए आपका पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है। एक तो फिर आपने वो पासवर्ड कुछ कल का पासवर्ड कॉपी पेस्ट वाला डाला होगा और आपने इंस्टेंस आप फिर से नया लॉन्च किया, उसका पासवर्ड आप डाल रहे होंगे। या तो हो रहा है। की डिफरेंट की आप जनरेट कर रहे हो पासवर्ड। तो ये आप थोड़ा, ये आपको थोड़ा सर्च, यही तो आपका सर्चिंग है। इससे इससे ही आप लोग सीखोगे। जो आपको एरर्स आ रहे हैं ना, इससे ही आप सीखोगे। सर एक डाउट था। हम्म, जब हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाके मतलब RDP, SSH और HTTP लेते हैं, बराबर है, तो हम एनीवेयर लेते हैं सर उसको, हाँ, ठीक है। और जब हम कनेक्ट कर लेते हैं सर उसको, और बाद में यदि हम सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं तो कस्टम हो जाता है क्या सर वो? तो उसमें क्या आपको क्या करना है? नहीं, आप वहाँ पे फिर से एनीवेयर सिलेक्ट करके देखो, आपका सिक्योरिटी ग्रुप सेव होते होगा ही नहीं, क्योंकि आपके सिक्योरिटी ऑलरेडी आपने एनीवेयर सिलेक्ट कर लिया है। वो राइट साइड में जब देखोगे, कस्टम जब आ गया, तब उसके राइट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा जो एनीवेयर आपने सिलेक्ट किया था ना, वो पाथ, वो IP एड्रेस, वो वहाँ पे आ जाता है। ओके वहाँ पे हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है।